हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ पुष्पेंद्र मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के न्यू सेशन में मैं लेके आया हूँ टॉपिक डिमामेस थ्योरम। आज का लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस है इसी डिमामेस थ्योरम पर बेस्ड है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने डिमामेस थ्योरम को अच्छे से समझाया था, उसके रिमार्केबल पॉइंट्स को बताया था, क्या उसमें मतलब कि दिक्कत होती है, कहाँ पर बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, उस थ्योरम को अप्लाई करने में वो चीज अच्छे से समझाया था और एक आध दो क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड करवाया था। लेकिन आज केवल और केवल डिमामेस थ्योरम, डिमामेस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करा जाएगा जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन होगा। आप लोग इसको बखूबी अच्छे से देखिए और समझिए। तो आइए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान बताइए। हमको एक भिन्न दी गई है जो पावर के फॉर्म में है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपन साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल पावर 4। तो इसको सॉल्व करते समय सॉल्यूशन में लिखते हैं। आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर परिमेय संख्या a अपान b होल पावर m इज इक्वल a की पावर m अपान b की पावर m, उसको भी ऐसे लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर 4 अपान साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल की पावर 4। तो हम ये जो इस भिन्न का हर है डिनोमिनेटर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। हम इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल की पावर -4। तो ध्यान दीजिए, हम बताए थे हमारा जो डिमामेस थ्योरम होता है ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये होता है डिमामेस थ्योरम। आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो एक्सप्रेशन होता है a प्लस आई बी होल की पावर n में, वहां पर a जो है cos थीटा के फॉर्म में होता है, b जो है sin थीटा के फॉर्म में होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम i को एलिमिनेट करते हैं, कोफिशिएंट cos थीटा नहीं होना चाहिए, तो हम इस एक्सप्रेशन में i कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बनता है, यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम अगर डिमामेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। अब लेकिन यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा है। तो सबसे पहले हम इसमें आई कॉमन लेके इसको cos थीटा प्लस आई थीटा आई साइन थीटा के फॉर्म में बनाएंगे। इसको लिखेंगे, आई कॉमन कर लेंगे, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल की पावर -4। ध्यान दीजिए, अब हम इसको लिखेंगे cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ये हो जाएगा i की पावर -4। तो इसको लिख सकते हैं, अब यहां से हम सिंप्लीफाई ऊपर करके बता देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान आई की पावर 4, 1 अपान आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपान -1 का होल स्क्वायर 1। तो i की पावर -4 की जो वैल्यू आती है यहाँ पर 1 आती है। आप इसको भी अच्छे से देखते रहिए। तो कहने का मतलब i की पावर 4 इंटू, लेकिन यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो हम इस प्लस को इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आई, माइनस कर देते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा होल की पावर -4। अब यहाँ पर हम डिमामेस थ्योरम का यूज कर देंगे, क्योंकि आई की पावर -4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। तो हमको यहाँ मिलता है cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा हो जाएगा cos ऑफ -4 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस आई साइन 4 थीटा।
आपको पता है cos ऑफ माइनस एक्स दैट इज cos x, तो हम इसको लिखेंगे cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, यहां मिल जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। अब दोनों एक ही चीज है, जैसे आपने पढ़ा है बायनोमियल को बायनोमियल में जब मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखते हैं cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें भी डीमैवर्स थ्योरम का यूज कर देते हैं, cos 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 थीटा प्लस आई साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 थीटा, ये हो जाता है cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। यही मेरा फाइनली आंसर होता है, यही मेरा फाइनली आंसर होता है। आई होप बच्चों आपको इजीली समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है। अभी तक आपने इवेल्युएट किया, आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहता था साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में या इंटीजर के फॉर्म में कुछ भी दिया रहता था, तो आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी थी डीमैवर्स थ्योरम का यूज करके। लेकिन अब इस एक्सप्रेशन में डीमैवर्स थ्योरम का यूज करके हमको दो साइड्स को इक्वल दिखाना है। आइए एलएचएस से हमारा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अभी इसके पहले एक्सप्रेशन बताया मैं कि डीमैवर्स थ्योरम होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अगर cos के साथ आयोटा लगा होता है तो हम पहले आयोटा को कॉमन कर लेते हैं, हम एक्सप्रेशन को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कॉमन लीजिएगा, मिलेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल की पावर 2n। तो यहां से मिल जाएगा आई की पावर 2n और ये बन जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा होल की पावर 2n। आप इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर होल की पावर n। अब यहां पर अप्लाई कर देंगे डीमैवर्स थ्योरम, तो इस एंगल और इस पावर का प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये बनेगा cos ऑफ माइनस 2n थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस 2n थीटा। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। हम इसको इधर लिखेंगे -1 की पावर n। आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, तो हम इसको लिखेंगे cos 2n थीटा प्लस, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये पाई प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा आई साइन 2n थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि यही आरएचएस पे आ रहा है, तो आरएचएस इक्वल हो गया और ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो उम्मीद करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको भी ये समझ में आ रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन की कड़ी में अगला क्वेश्चन है, तो इसको भी सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल टू रेज टू पावर 1n प्लस 1 cos पावर n थीटा बाई 2 cos n थीटा बाई 2। आइए हम कुछ पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा दें, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज्ड करने हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम 1 को एलएचएस में लाते हैं तो हमको मिलता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही जब यहाँ एंगल 2 थीटा है तो ये थीटा है, अगर इस एंगल को हम हाफ थीटा करते हैं तो थीटा बाई 2 होगा। इसी बेस पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज को रेक्टेंगल में कर लीजिएगा। आपका होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा कर दें तो ये भी क्या हो जाए, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस
थीटा बाई 2, इसको भी रेक्टेंगल कर लीजिए। फिर आइए हम एलसीएस पे चलते हैं आपके 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल की पावर n। तो यहां पर मिलता है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यही 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई की वैल्यू इसमें आई भी लगा देते हैं थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल की पावर n प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल की पावर n। अब यहाँ देखिए दोनों एक्सप्रेशन में 2 कॉमन है और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है और कॉस थीटा बाई 2 है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, इसको लगा देंगे n प्लस यहां भी मिलेगा 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा यार। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 की पावर n cos पावर n थीटा बाई 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 होल की पावर n प्लस यहां भी वही चीज होगा, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 n। तो ये होगा, इन दोनों एक्सप्रेशन में ये चीज कॉमन दिख रही है, इसको हम बाहर कर लेते हैं तो हमको मिलता है 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2, तो ये मिलेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 होल की पावर n प्लस अब यहां देखिए माइनस है तो हम इसको जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos माइनस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2 होल की पावर n। अब इसमें हम डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n cos पावर n थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 और प्लस यहां हो जाएगा cos माइनस n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा बाई 2 आफ्टर यूजिंग द डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब आपको पता है cos ऑफ माइनस एक्स दैट इज cos x, साइन ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 प्लस cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। ये दोनों इमीडिएटली पार्ट कैंसिल होती हैं तो यहां हो जाता है 2 इंटू कॉस 2 cos n थीटा बाई 2। अब यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे बेस सेम के नाते, इसको लिखेंगे 2 की पावर n प्लस 1 cos n थीटा बाई 2 cos n थीटा बाई 2। यही हमारा आरएचएस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप इसको नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें। ये यूज्ड फार्मूले हैं जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं, अगर 10th के बाद आए होंगे तो इसको फार्मूले को भी अच्छे से लिख के नोट करें, प्लीज नोट डाउन इट। बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 1 प्लस साइन 5 प्लस आई कॉस 5 होल टू पावर n अपॉन 1 प्लस साइन 5 माइनस आई कॉस 5 होल टू पावर n इज इक्वल कॉस ऑफ n पाई बाई 2 माइनस n 5 प्लस आई साइन ऑफ n पाई बाई 2 माइनस n 5।
तो हम इसको क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। तो अभी आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि हम sin फाई को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस फाई, ठीक है। और हम cos फाई को लिख सकते हैं sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस फाई। तो ये यूज्ड कॉन्सेप्ट है, आप इसको साइड में नोट करते चलिएगा जिससे आपको बाद में समझने में कोई समस्या ना हो। तो आइए हम sin फाई के प्लेस पे लिखेंगे cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस फाई, और cos फाई के प्लेस पे लिखेंगे sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस फाई। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस फाई प्लस आई sin पाई बाई 2 माइनस फाई होल टू पावर n अपॉन, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस फाई प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस फाई होल टू पावर n। अब अभी आपको मैंने बताया था 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ जो भी है इसका हम हाफ कर देंगे। और बताया था साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। इस चीज को आप चाहे यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया है तो हम इसकी साइड में लिखते हैं। तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर। अब इसका जब हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा पाई बाई 4 माइनस फाई बाई 2 प्लस 2 साइन, आई भी लगा दीजिएगा, साइन यहाँ क्या है पाई बाई 4 माइनस फाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 माइनस फाई बाई 2 होल की पावर n अपॉन, इसको भी लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस फाइव बाई 2 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, मैंने गलत किया, गलती, सॉरी फॉर दिस। अब इसको इंप्रूव कर लीजिए, यहाँ माइनस होगा 2i साइन पाई बाई 4 माइनस फाइव बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस फाइव बाई 2 होल की पावर है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए तो 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस फाइव बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो यहां से मिलेगा 2 की पावर n कॉस की पावर n पाई बाई 4 माइनस फाइव बाई 2, और यहां फिर बचेगा हमारा कॉस पाई बाई 4 माइनस फाइव बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 होल की पावर n अपॉन, यहां नीचे बचेगा 2 की पावर n कॉस की पावर n पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2। अब यहां बचेगा मेरा कॉस पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 माइनस आई साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 होल की पावर n। तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हुए। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाना चाहें तो हम इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको अगर यूज करके ऊपर ले जाएं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। या तो पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं फिर आगे करते हैं। ओके, लिखते हैं पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 होल की पावर n। अब यहां हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 होल की पावर माइनस n। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्योंकि बताया था कि हमारा जो डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, इस माइनस को हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो कॉन्सेप्ट में बताया था
cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा होल की पावर अगर माइनस n हो, जब ये दोनों एक्सप्रेशन का भी साइन माइनस हो, पावर का भी साइन माइनस हो, तो हम बीच में प्लस का यूज कर देते हैं। हमारा एक्सप्रेशन बनता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस चीज को मैं स्पेशल केस में बताया था रिमार्केबल पॉइंट में, अगर ध्यान दिए हो डिमॉर्गन थ्योरम में पढ़ा रहे थे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से मिलेगा हमको cos n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा मिलेगा इसी के आगे cos n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 माइनस क्या प्लस हो जाएगा आई साइन n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम चीज है। तो जैसे इसके पहले मैं बताया था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बच्चों देखिए यहाँ तक मैं समझाया था आपको कि हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद मिला था cos n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 इंटू cos n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2। ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे cos n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है। अब इसमें डिवाइडर्स थ्योरम का यूज कर देंगे तो ये मिलेगा हमको cos 2 मल्टीप्लाइड बाई n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2 प्लस आई साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई n पाई बाई 4 माइनस n फाई बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहां से हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा हमको 2 मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर इसके तो मिलेगा cos, ये 2 से 2 हो जाएगा तो ये बनेगा n फाई बाई 2 माइनस n फाई प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n फाई, जो कि हमको यही लाना था, प्रूव करना था। यही RHS की इक्वल हुआ और आपका प्रूव भी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको ये बहुत अच्छे से एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इतना नोट कर लीजिए। अगली मुलाकात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।